बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एआर न्यूज़ के साथ मैं नवीद बट अवैसी। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सच तो ये है। नाज़रीन किराम, स्वीडन का एक वजीर कत्ल हो गया। वज़रा और मेंबरान असम्बली में अदम तहफ़्फ़ुज़ की सरासमेकी फैल गई। एक मेंबर ने पार्लियामेंट में करारदाद पेश की कि हुकूमत तमाम मेंबरान असम्बली की सिक्योरिटी के लिए पुलिस एहलकार मुहैया करे। करारदाद पर बहस के बाद वोटिंग हुई तो ये बिल अक्सरियती राय से मुस्तरद हो गया। आप हैरान हो कि मेंबरान असम्बली की अक्सरियत ने अपने ही तहफ़्फ़ुज़ और फ़ायदे के ख़िलाफ़ वोट क्यों दिया। इससे ज़्यादा भी हैरान कुन बात है, बिल मुस्तरद करते हुए स्पीकर की रूलिंग थी। वोटिंग की गिनती के बाद स्पीकर ने अपनी चेयर गंवाते हुए पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी से पूछा, क्या हमारे पास इतने वसाइल मौजूद है कि हम अपने मुल्क के हर बच्चे से लेकर बूढ़े और मर्दो जन को सिक्योरिटी एहलकार दे सकें। स्पीकर ने कुर्सी का मुंह मेंबरान की तरफ घुमाया और रूलिंग पढ़ना शुरू की। इसमें कोई शक नहीं कि मेंबरान पार्लियामेंट की जान बहुत कीमती है, लेकिन ये इस तरह ही कीमती है जिस तरह इस हाल में खड़े एक नैब कासद की। ये इसी तरह ही कीमती है जिस तरह बाहर चौक में खड़े एक गदागर की। हमारे मुआशी हालात इजाज़त नहीं देते कि हम इनफरादी तौर पर हर शहरी को एक एहलकार की सिक्योरिटी फराहम कर सकें, और जब तक हम इस काबिल ना हो सके कि हर शहरी को एक एहलकार की सिक्योरिटी मुहैया कर सकें, तब तक ये सहूलत हम मेंबरान को क्यों दे सकते हैं। लिहाजा ये बिल मुस्तरद किया जाता है। स्पीकर ने एक नज़र मेंबरान असम्बली पर डाली और अपनी रोलिंग जारी रखते हुए कहा, आप लोग सियासत में बाअमरे मजबूरी नहीं बल्कि बाई चॉइस आए हैं। सियासत बड़ा पुरखतर खेल है, इसमें दुश्मनियां होना और जान से हाथ धो बैठना कोई अनहोनी बात नहीं। लिहाजा जिसे अपनी जान प्यारी लगती है वो सियासत की बजाय किसी और शोबे का इंतखाब कर ले। अब आइए तीसरी दुनिया की हम जैसों की तरफ। जैसे कहते हैं शेर कभी बूढ़ा नहीं होता, ऐसे ही हमारे सियासतदान कभी रिटायर्ड नहीं होते। जिंदा साबका वज़राए आज़म में इस वक्त मुल्क में चौधरी शुजात हुसैन, सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी और राजा परवेज़ अशरफ, शाहिद खान अब्बासी और इमरान खान मौजूद हैं। इनमें से कोई भी इस ओहदे पर 5 साल पूरे ना कर सका, लेकिन मर्दे दम तक साबका वज़ीर आज़म की मुराद सियासी प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी लेते रहेंगे। सियासत का गोरख धंधा देखिए जो वफाकी हुकूमत इमरान खान को गिरफ्तार करना चाह रही है। उस हुकूमत ने इमरान खान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्हें 143 पुलिस एहलकार दे रखे हैं, जिनकी तनख्वाहें हमारी जेबों से निकल रही हैं। जजेस और ब्यूरोक्रेट्स सदा बादशाह लोग हैं। आप निचले लेवल पर इसी साहबान की मुराद देखें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये लोग कौमी खजाने से चिमटे बैठे हैं, लेकिन कारकर्दगी सिफर। यही लोग महंगाई पर चेक एंड बैलेंस की ड्यूटी करते हैं और इस ड्यूटी के नतीजे आपके सामने हैं। आप अगर समझ बैठे हैं कि कोई शहबाज शरीफ जरदारी या इमरान न्याजी आपके गम में हलकान हो रहा है, तो ये आपकी भूल है। सब इक़्तिदार के गोरख धंधों में उलझे हुए हैं। अगर आप इनको स्वीडन जैसे सियासतदान बनाना चाहते हैं तो आपको भी सियासतदानों की तरह एका करना होगा। आपको इन्हें बावर कराना होगा कि हर बार गरीब की सूखी रोटी आधी करने की बजाय एक बार अशराफिया के पराठे से घी की मकदार कम करके देख लें। हम अपने लिए कब सोचेंगे? हम तो हमेशा लीडर के बारे सोचते हैं, इसकी जानब नज़रें जमाए रखते हैं, इसके झूठ को सच साबित करने में लगे होते हैं। हम शख्सियत पसंदों में भरी हुई कौम हैं। हम जिसके साथ मुंसलिक होते हैं हम उसको आगे बढ़ाते हैं। हम उसको बादशाह बनाते हैं। जब तक वो बादशाह नहीं होता हमें सुनहरे ख्वाब दिखाता है। जैसे ही तख्त पर बैठता है सबसे पहले उसको ही लात मारता है जो इन्हें तख्त पर लाता है, मगर हम इसके नजायज़ कामों पर आंखें बंद कर लेते हैं। कभी भी इसके सामने खड़े नहीं होते। जो कल तक आपके साथ सड़कों पर, फुटपाथों पर और घर घर जाकर आपसे वोटों की भीख मांग रहा होता है, तख्त मिलने के बाद वो आपकी तरफ उंगली उठाकर कभी 1000, कभी 2000, कभी 10,000, कभी आपको कहता है अपने पेट पर पत्थर बांधो, ये मुल्क दिवालिया हो चुका है। लेकिन ये अल्फाज वो एयर कंडीशन कमरों में बैठकर आपको शफायत शारी का दर्स देता है। मुझे अफसोस है ऐसी ज़हनी गुलाम लोगों पर जो उसको गिरेबान से नहीं पकड़ते बल्कि उसकी हर नजायज़ बात पर उसका साथ दे रहे होते हैं। गरीब आवाम की कमर पर महंगाई का बोझ डालकर खुद आलीशान घरों में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। एक आम आदमी को चंद हज़ार की रकम देकर उसको पूरी ज़िंदगी की प्लान का भाषण देते हैं और हम उसका तालियों से इस्तकबाल करते हैं। इनकी जे करते हैं। अपनी करप्शन को सरेआम कहने के बावजूद हम बोले लोग इनके लिए आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे को मारते हैं। वो अल्लाह के बंदो, उनके गिरेबानों को पकड़ो जो आपको लड़ा रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज के टॉपिक की तरफ आने से पहले एक ब्रेक दोबारा ज़रूरत।